हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हो सकता है आज आपने पहली बार मुझे देखा हो और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी मुझे देख रखा हो। यदि पहली बार देखा है, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है और आज आपको मैं पसंद आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी मेहनत की है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एसएससी जीडी के फॉर्म आ गए हैं, 2 दिन हो गए हैं और उसमें ये सारी की सारी फोर्सेज़ हैं, उनके ये कोड्स दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो पोस्ट प्रेफरेंस का है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस मतलब किस किस फोर्स को किस उस पे रखना चाहते हो। मैक्सिमम बच्चे क्या काम करते हैं, मैक्सिमम बच्चे कुछ भी भर देते हैं, फॉर्म वाले से भरा लेते हैं और बाद में जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो माथा पीटते रह जाते हैं। अच्छे नंबर आने के बाद भी उनके मनपसंद जॉब्स उनको नहीं मिल पाती हैं। तो किन-किन आधार पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी चाहिए और किन चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीजों को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। आप अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसके अलावा रणनीति भी मिलेगी, स्ट्रेटजीज भी मिलेंगी और आपको कंटेंट भी मिलेगा हिंदी और जीएस का। तो आप अभी रामजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पीडीएफ वगैरह में सब डालता रहता हूँ। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। आज किन चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, देखो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस में किस चीज को देख के भरते हैं कि भाई जिस भी फोर्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, बस उसे ही पहले नंबर पे सेलेक्ट कर दो। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। हालांकि ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति में आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, परंतु आप उस जॉब में खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मान लिया अभी आपकी 20 साल उम्र है, अभी आपकी जॉब लग गई, तो आने वाले 40 साल आपके कैसे कटने वाले हैं, ये आपके इस छोटे से फैसले पर डिसाइड करेगा। आप किसी फोर्स को किन आधार पर सेलेक्ट करें, उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगर आपको सेशन जरूरी लगेगा, अच्छा लगेगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मैक्सिमम इसको शेयर करना है। देखो वैकेंसीज के आधार पर काफी लोग करते हैं, पर मेरा मानना है कि वैकेंसीज के आधार पर आप थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दे सकते हैं, पर पूरा का पूरा प्रेफरेंस आप वैकेंसीज के आधार पर न दीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस फोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके पोस्टिंग कहाँ मिलते हैं, उसमें छुट्टी कितनी है और उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। आप कहोगे अरे अरे ये कौन सी बात हुई रिस्क फैक्टर वाली। देखो भाई, ये देश की सेना ही है ना, ये केंद्र की पुलिस है एक तरह से और सैन्य कार्य ही करती हैं। तो देश के लिए रिस्क फैक्टर वाली बात तो कुछ आती नहीं है, परंतु जब एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाया जाता है तो इस चीज को भी देख लेना जरूरी है कि रिस्क फैक्टर, क्योंकि हमारे पीछे हमारे माँ बाप भी हैं, हमारी फैमिली भी है। कंट्री फर्स्ट है, देश के लिए शहीद होना, शहादत मिलना एक बहुत बड़ी बात है, परंतु सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आदमी को काम करने चाहिए। तो रिस्क फैक्टर देखना जरूरी है। छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मजे मजे में कोई सी फोर्स भर दी, पता लगा वहां पे छुट्टियां ही आपको नहीं मिल रही, आप वहीं पड़े हो, परेशान हो, तो उस जॉब का भी आपको कोई मजा नहीं आना है। पोस्टिंग है, अगर ऐसा हो सके कि आपकी पोस्टिंग घर से दूर तो मिले, पर और फोर्सेस की अपेक्षा में पास हो, आप जल्दी से कभी भी घर आ जाएं, आपको 5-6 घंटे लगे, आपको 2-4 घंटे लगे, आपको 1 दिन लगे, ऐसा ना हो आपको 4-4 दिन लग रहे हैं, ऐसा ना हो। तो पोस्टिंग का फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब प्रोफाइल क्या है, एक-एक करके हम लोग इन सब फोर्सेस के काम को समझेंगे, पोस्टिंग को समझेंगे, छुट्टी को समझेंगे और इनके रिस्क फैक्टर को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बीएसएफ को ले लेते हैं। देखो बीएसएफ का फुल फॉर्म आपका है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नाम ही है क्या, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है। काम क्या है, सुरक्षा करने का काम है, निगरानी करने का काम है, ठीक है, गश्त करने का काम है, ये प्रमुख कार्य है। ठीक है, निगरानी करना, गश्त करना बॉर्डर पे। और कहाँ पोस्टिंग कहाँ पे होती है, देखो दो ही बॉर्डर पे बीएसएफ का काम है। पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्टिंग होती है और बांग्लादेश बॉर्डर पे पोस्टिंग होती है। तो बांग्लादेश पूरा बॉर्डर कवर करती है बीएसएफ और पाकिस्तान बॉर्डर कवर करती है। हालांकि पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहां पर क्योंकि एक तरह का प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध चलता रहता है, डायरेक्टली घोषित युद्ध नहीं चलता, तो वहां पर क्या रहता है कि वहां पर खाली सुरक्षा और निगरानी के साथ साथ में कई बार कॉम्बैट भी करना पड़ता है, कई बार छुटपुट लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती हैं बीएसएफ के जवानों को, बीएसएफ के पर्सनल्स को। ठीक है, तो ये काम है सुरक्षा निगरानी का। चुनाव में भी पोस्टिंग वगैरह कई बार हो जाती है, पर ये थोड़ी अलग चीज है। मेन काम यही है कि बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे सिक्योरिटी करने का काम करते हैं। ठीक है, छुट्टी का क्या है, छुट्टी का क्या सीन है, तो अधिकतम 60 दिन की छुट्टी मिलती है जो अर्न लीव होती है ना, और 15 दिन की आपको इसमें क्या मिलेगी, 15 दिन की इसमें आपको मिलती है सीएल मिलती है, कैजुअल लीव्स मिलती है।
तो आप इन सब चीजों को देखते जाना, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला सब टीचर्स हो सकता है आपको बता रहे हो कि आप ये पहले पे रखो, नहीं भाई, मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ कि काम क्या है, पोस्टिंग कहाँ है, छुट्टी कहाँ है, कितनी है और रिस्क फैक्टर कैसा है। तो उन चीजों के आधार पर और वैकेंसीज को थोड़ा बहुत देखते हुए आप अपना प्रेफरेंस खुद से तैयार करें, और फिर जब आपको जॉब मिलेगी तो आप उसमें खुश रहेंगे, ये मेरा वादा है पूरा का पूरा। तो रिस्क फैक्टर क्या है? देखो भाई, पाकिस्तान बॉर्डर पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि वहां पे प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है, बहुत दिक्कत रहती है, खासकर जम्मू कश्मीर के एरिया में अगर पोस्टिंग मिलती है तो रिस्क हाई है। गुजरात वाले एरिया में मिलती है, पंजाब वाले एरिया में मिलती है, गुजरात वाले राजस्थान वाले एरिया में मिलती है, तो थोड़ा सा मतलब ठीक है मामला। बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे कोई इतना ज्यादा नहीं है रिस्क, उधर इतना ज्यादा नहीं है। तो ये रहा पाकिस्तान, ये रहा आपका बीएसएफ का। अगला है सीआईएसएफ का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नाम से ही पता लग रहा है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ पे, जितनी महारत्न कंपनी है, आपका बीएचईएल हुआ, आपका एनटीपीसी हुआ, आपका सेल हुआ, गेल हुआ, कोल हुआ, ठीक है, आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हुए, आपके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हुए, बड़े बड़े मंदिर हुए आपके, कई बार मिनिस्ट्रीज में भी पोस्टिंग हो जाती है, कई बार आपके जो है ताजमहल हुए, हिस्टोरिकल साइट्स हुई, तो उन सब की सुरक्षा, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, इन जगह पे सुरक्षा करने के लिए, निगरानी करने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की जाती है, ठीक है। ये मतलब मस्त काम है, कोई मतलब ऐसा काम नहीं है कि कोई वो है खासकर। पोस्टिंग कहाँ होगी? ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है, पर बहुत हद तक चांसेस हैं आपको शहर में ही पोस्टिंग मिलेगी, सिटी एरियाज में पोस्टिंग मिलेगी, या सिटी एरिया के आसपास लगते हुए, यानी कि आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पर रख सकते हैं। बीएसएफ में ये सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी कि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को या अपने माँ बाप को वहां पर ले जाके रखना चाहें तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर फील्ड जॉब कर रहे हैं, फील्ड जॉब में तो क्या रहता है कि पॉसिबल होता ही नहीं है, बैरक में पड़े रहते हैं, आप कहीं भी लगे रहते हैं। पर जब कभी दिल्ली वगैरह की पोस्टिंग मिलती है, शहरों की पोस्टिंग मिलती है, तब ला सकते हैं। परंतु सीआईएसएफ में आप हरदम अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो कितना बड़ा फैक्टर है। ये सारी बातें अच्छी हैं, पर छुट्टी के मामले में सीएसएफ फीसदी केवल और केवल 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, 15 दिन की सीएल आपको मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप मतलब आपको घर भी आना पड़ेगा तो बस आप पे 1.5 महीने की छुट्टी है मैक्सिमम, ठीक है। रिस्क फैक्टर नन, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। देखो यहाँ पे सिपाही सुरक्षा करते हैं हर जगह इसकी। तो ये है आपका सीआईएसएफ का जॉब प्रोफाइल पूरा। अब है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि सबसे खतरनाक काम सीआरपीएफ का ही है। जहाँ कोई फोर्स नहीं लगाई जाती वहां पर सीआरपीएफ लगाई जाती है। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर सीआरपीएफ को तैनात न किया जाए। सीआरपीएफ जो है उसका काम क्या है? वो सुरक्षा, निगरानी और युद्ध, कॉम्बैट वगैरह का भी काम रहता है। और आप सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज अगर कहीं पे सुनेंगे तो वो सीआरपीएफ में ही सुनेंगे। आपने देखा पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को, तो वो भी कहाँ पे हुआ था? वो भी आपका सीआरपीएफ काफिले पर ही हुआ था। नक्सलवादी क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा हमले होते हैं। तो बहुत ज्यादा रिस्क में क्या है, हाईएस्ट मैं इसको मान के चल रहा हूँ, हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है सीआरपीएफ में। पोस्टिंग कहाँ होगी? आपके नक्सली क्षेत्रों में होगी, आपके अशांत क्षेत्रों में होगी, आपके जम्मू कश्मीर में होगी, ऑल ओवर इंडिया जहां भी कुछ खटपट गड़बड़ रहेगी वहीं पे इसकी पोस्टिंग होगी। आपने देखा होगा दंगा नियंत्रण यूनिट रहती है, रैपिड एक्शन फोर्स, वो इसी का ही हिस्सा है, सीआरपीएफ का ही। तो जहां भी देश में कुछ गड़बड़ है तो वहां पे सीआरपीएफ को भेज दिया जाता है, दंगा नियंत्रण इत्यादि में। तो ये आप इसका काम देख सकते हो। यदि आपको एडवेंचरस जॉब अच्छी लगती है तो सीआरपीएफ को आप प्रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी कितनी है? 60 दिन की छुट्टी है, 15 दिन की सीएल इसमें आपको सीआरपीएफ में मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगला है आपका एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की जॉब भी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है। रिस्क फैक्टर यहाँ पर भी नन है, ना के बराबर है, क्योंकि इसका भी काम सुरक्षा, निगरानी और गश्त का, कहां पर? केवल और केवल नेपाल बॉर्डर पे। नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं, कोई इशू नहीं है, बस आने जाने वालों की तलाशी लेना, ध्यान रखना। दिल्ली में भी पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। ये चीज है, छुट्टी है 60 दिन की और 15 दिन की। यदि आप बिल्कुल आराम की जिंदगी चाहते हैं और छुट्टी का ज्यादा मैटर नहीं है तो आप एसएसबी को और आप सीआईएसएफ को प्रेफर कर सकते हैं। ये चीज आप देख लीजिए, ठीक है। अगला हमारा फोर्स है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी भारत तिब्बत आपका जो सीमा है उसका बल है। चीन की सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए आईटीबीपी का गठन किया गया था 1962 के आक्रमण के बाद, ठीक है। काम क्या है? सुरक्षा करना, निगरानी करना, गश्त करना, यदि कुछ जवाब देना हो। देखो पोस्टिंग कहाँ मिलेगी भाई? पहाड़ों में पोस्टिंग मिलेगी बस। कहाँ पे? आपके पोस्टिंग मिलेगी जम्मू कश्मीर में, चीन बॉर्डर पे,
आपके उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, इन्हीं 4 राज्यों में आपकी पूरी लाइफ कटने वाली है यदि आप आईटीबीपी सेलेक्ट करते हो। दिल्ली की पोस्टिंग मिल जाती है पर वो बहुत मुश्किल मतलब थोड़ा-थोड़ा समय मिलती है। फैमिली आप अपना मुश्किल ही रख पाओगे क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम पहाड़ों में कटेगा और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पोस्टिंग मिलती है। तो घर से दूर भी आप इसमें रहने वाले हैं, ये चीज़ है। रिस्क फैक्टर क्या है? मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो गोली-वोली चलने की ऐसी घटनाएँ तो आती नहीं है, कॉम्बैट की कोई घटनाएँ तो आती नहीं है, पर 20-20 हज़ार फुट की ऊँचाई पर चढ़ना होता है, वहाँ पे गश्त करना है, ठंडी में, बर्फ में, ऐसे सब काम है, तो रिस्क फैक्टर मॉडरेट इसको हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर। अगला है आपका असम राइफल्स, है ना? असम राइफल्स है, काम क्या है? वही निगरानी करना, सुरक्षा करना, कहाँ पे? पूर्वोत्तर जितने राज्य हैं, खास अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दो, है ना? अरुणाचल प्रदेश में चीन वाली साइड को छोड़ दो, बाकी म्यांमार का जितना बॉर्डर है आपका सारा का सारा, म्यांमार का बॉर्डर पूरा का पूरा असम राइफल हैंडल करती है, असम राइफल ही देखती है। तो आप ये मान के चलो अगर यूपी का लड़का है या हरियाणा का लड़का है या पंजाब का लड़का है और उसको असम राइफल में मिल गया, तो पोस्टिंग वहीं रहने वाली है पूरी ज़िंदगी, इधर का मुँह नहीं दिखेगा। ठीक है? छुट्टी कितनी है? 60 दिन, 15 दिन। तो ये असम राइफल जो है, वो अगर देखा जाए इधर पश्चिमी भारत की तरफ या मध्य भारत की तरफ के लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा दूरी है और घर से दूरी की अगर चिंता नहीं है, आपको जॉब चाहिए फिर तो आप कहीं जा सकते हैं। रिस्क फैक्टर हाई है क्योंकि वहाँ पर बोडो आतंकवादी, नक्सलवादी जैसा क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, उनके साथ में आए दिन इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, प्रॉब्लम होती रहती है, तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें हैं। अब बात करते हैं आपकी एसएसएफ की, है ना? सचिवालय सुरक्षा बल, सेक्रेटेरिएट सुरक्षा सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सबसे बढ़िया जॉब है अब तक की। अगर पूरे इसमें देखा जाए, सबसे बढ़िया जॉब है। काम क्या है? केवल सुरक्षा करना। कहाँ पे? जो सचिवालय हैं दिल्ली में, मंत्रालयों के साथ में लगे हुए सचिवालय हैं, उनमें सुरक्षा करने का काम है। पुलिस बेस्ड जॉब है ना? यूनिफॉर्म में लगी पुलिस जैसी नौकरी है। अपना 8 घंटे की जॉब है, करो और अपना मस्त रहो। पूरी ज़िंदगी दिल्ली में 10, 15, 20 किलोमीटर के एरिया में ही आपकी लाइफ कट जाएगी। अगर आप इन क्षेत्रों से हैं, पश्चिमी यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, तो मस्त एकदम दिल्ली में ही आपकी लाइफ निकलने वाली है। छुट्टी के बारे में इसका डेटा कुछ नहीं मिला, पुलिस बेस्ड सर्विस है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और रिस्क तो ना के बराबर ही है। अगर 2002 जैसा हमला संसद पे ना हो, तो कोई रिस्क भी नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है? ये चीज़ आप देख सकते हैं और एक चीज़ और भी है इसमें, फैमिली भी आपकी हमेशा साथ रहेगी। सबसे नंबर 1 पोस्ट मुझे जो लगी वो एसएसएफ ही लगी। उसके बाद आपका है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जो भी मतलब ड्रग्स होते हैं, जो सूंघने वाले ये वो सब होते हैं। तो जो ड्रग्स ऐसे हैं जो भारतीय कानून के खिलाफ हैं, जिनमें वो मान्यता नहीं है, जो वैध नहीं है, उन सबको नियंत्रण करना इसका काम है। जो ड्रग की तस्करी हो रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सब है। इनको पूरी तरह से कॉम्बैट करना, खत्म करना, इनकी तस्करी को रोकना एनसीबी का काम है। पुलिस जैसी ही जॉब है, देखो रिस्की जॉब है क्योंकि सामने से आपका स्मगलर्स के साथ में कॉम्बैट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिस्क जो है मॉडरेट है। छुट्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पोस्टिंग कहाँ है? पोस्टिंग बड़े शहरों में, समझ जाओगे। बड़े-बड़े नशे कहाँ पे होते हैं? बड़े-बड़े शहरों में होते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में। तो बड़े-बड़े शहरों में ही इनके ऑफिसेज़ होते हैं और वहीं आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग होती है। बाकी इनको एक्शन लेना होता है तो कहीं भी उड़ के पहुँच जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको खाका दे दिया, सब चीज़ बता दी कि क्या आप जॉब प्रेफ़र कर सकते हैं। मैंने सब चीज़ आपको बता दी है, ठीक है? अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से करें। तो एक पेपर पे लिख के ले जाएँ और अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत सारी चीज़ें दूँगा एसएससी जीडी से रिलेटेड भी। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।